वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में हर शख्स के सामने कभी ना कभी वो लम्हे आते हैं जब दिल बेचैन होता है, दिमाग सवालात से भर जाते हैं और हर रास्ता मुश्किल महसूस होता है। लेकिन ये एहसास भी दरअसल एक पैगाम होता है कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। और आज मैं ख़ास तौर पर बुर्ज हमल यानी एरीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों के लिए ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी फ़ितरत में जोश, हौसला और दलेराना रवैया शामिल है। मगर बाज़ औक़ात यही जोश और हौसला भी आपको थका देता है। आपको लगता है कि शायद रास्ते बंद हैं या आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मरहला आर्ज़ी है और हर मुश्किल के पीछे ज़िंदगी की एक गहरी हिकमत छुपी होती है। एरीज़ वो लोग हैं जो दिल की बात करते हैं, जिनके अंदर जज्बा और तवानाई की कोई कमी नहीं, मगर इन्हें भी कभी कभी अपनी अंदरूनी ताकत याद दिलाने की ज़रूरत होती है। और यही वो लम्हा है जब इंसान को रुक कर खुद को सुनना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि हर तारीकी के बाद रोशनी आती है, हर तूफ़ान के बाद सुकून मिलता है और हर मुश्किल के बाद कामयाबी आती है। एरीज़ की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात काम में रुकावटें, ताल्लुकात में उलझनें और माली दबाव महसूस होता है, मगर ये सब आर्ज़ी हैं। ये आपको सिर्फ़ मजबूत बनाने के लिए हैं, ताकि आप अपनी असल सलाहियत को पहचान सकें, अपनी तवानाई को सही सिमत में लगा सकें और अपने ख्वाबों की तरफ बेखौफ कदम बढ़ा सकें। दोस्तों, याद रखें कि ज़िंदगी का असल सबक यह है कि हम हालात के ग़ुलाम नहीं, बल्कि अपने इंतखाब के मालिक हैं। हम वो रास्ता खुद बना सकते हैं जो सुकून, खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाए। इसलिए हर दिन, हर लम्हा अपने दिल को रोशन रखने की कोशिश करें, अपने जज्बात को संभालें और अपनी तवानाई को मस्बत कामों में इस्तेमाल करें। और जब दिल घबरा रहा हो तो खामोशी से अपने रब से मदद मांगे, क्योंकि दुआ इंसान के अंदर एक सुकून पैदा करती है, एक उम्मीद जगाती है और दोस्तों आपकी अंदरूनी रूह को ताकत देती है। ताकत आपको हर इम्तिहान से निकाल सकती है, बस सब्र, यकीन और मस्बत सोच ज़रूरी है। आप आसानी रूहानी तदाबीर भी अपना सकते हैं। अपने दिल को हल्का करने के लिए किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी भूखे के लिए खाना दें या खामोशी से छोटा सा सदका करें। ये सब अमल दिल में सुकून और उम्मीद पैदा करते हैं। साथ ही अपनी ज़ुबान पर मस्बत अल्फाज का आदी बनाएं, रब को याद रखें, इससे मदद मांगें और दिल को यकीन दिलाएं कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक हो रहा है। और जब हम अपने अंदर ये एतमाद पैदा कर लेते हैं तो दुनिया के मसाइल भी आसान लगने लगते हैं। एरीज़ के लिए सबसे अहम बात यह है कि अपनी तवानाई को सही सिमत में लगाएं, अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करें और झगड़ों, हसद और फजूल बातों से ख़ुद को दूर रखें, क्योंकि जब इंसान अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करता तो सुकून खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब एरीज़ दोस्त अपने अंदर सुकून, खुशी और उम्मीद का एहसास पा सकते हैं और हर मुश्किल में भी अपनी तवानाई और जज्बे को बरकरार रख सकता है। आखिर में हम सब दिल से दुआ करते हैं कि ए रब्बे करीम, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारे दिमाग को वजाहत और यकीन दे, हमारी तवानाई को मस्बत रास्ते पर लगाने की तौफीक अता फरमा, हमें हर मुश्किल में सब्र, हौसला और उम्मीद नसीब फरमा, हमारे फ़ैसलों में हिकमत दे, हमारी ज़िंदगियों में खुशी, अमन और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिलों से खौफ, शक और मनफी तवानाई दूर कर दे और हमें वो क़ुव्वत अता फरमा जो हमें हर चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।